हेलो, नमस्कार, सलाम, जय भीम। साथियों, लाइव पर हूं मैं। देश में इन विकृतियों के खिलाफ संघर्ष हो रहा है और बहुत बड़े बड़े संघर्ष हो रहे हैं। हर स्तर पर संघर्ष हो रहे हैं। यहाँ तक कि विदेश में बैठे बुद्धिजीवी या इस समानता को महत्व देने वाले, इस लोकतंत्र को महत्व देने वाले लोग यहाँ के तमाम सोशल कार्यकर्ताओं को एवॉर्डेड भी करते हैं। अब इंदु चौधरी को ज्योतिबा फुले के नाम से एक अवार्ड मिला है। इस तरह से देश में या विदेश के लोग जो विकृतियों को खत्म करना चाहते हैं और सबको समान व्यवस्था में ले आना चाहते हैं, वो लोग हर तरह से संघर्ष कर रहे हैं, हर तरह से मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इस सहयोग से जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। वो व्यक्तिगत उनकी श्रेष्ठता का एक आधार बड़ा हो जा रहा है। तमाम लोगों को यहाँ मिले हैं तमाम तरह के पुरस्कार, लेकिन चूंकि देश में जो विकृत सामाजिक व्यवस्था है उसका अंत केवल इस देश में समान सामाजिक व्यवस्था या लोकतंत्र का जो सिद्धांत है, जो प्रतिनिधित्व का आधार है, जो प्रतिनिधित्व से लोकतंत्र बनाया गया है, जो तो उसी से इसमें शक्ति मिलेगी और इस विकृत को, व्यवस्था को खत्म करेगा। लेकिन अगर जब तक इस देश में प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू नहीं होगा, प्रतिनिधित्व का मतलब कि मिला जुलाकर जो सिस्टम चले उसमें सबकी उपस्थिति होना चाहिए, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए और कोई किसी के खिलाफ साजिश न रच सके, क्योंकि यह देश साजिश से पूर्णतः भरपूर है। ये जातियों में ऐसा विभेद बना दिया है, इंसानियत को इस तरह से तोड़ दिया गया है कि वो एक दूसरे के खिलाफ एक चक्र चलाया करते हैं, एक मुहिम चलाते रहते हैं। वो दिल दिमाग में बैठा हुआ है। वह ऐसी स्थिति लोगों की बनी हुई है कि अपने को श्रेष्ठ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो जिसने व्यवस्था को संचालित किया है उससे कोई ऊंची ऐसी स्थिति नहीं बनती है और वो उसी जगह समाप्त होते रहते हैं। तो इस तरह से आज पूरे देश के लोग, यह समाज तबाह है। यहां तक कि देश में भी विकृतियों के कारण देश कमजोर हो रहा है। आज वो चाइना है, नेपाल है, ये भी भारत को आंख दिखा रहे हैं। चाइना तो काफी हद तक कब्जा भी कर रहा है, लेकिन उसका कुछ समाधान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देश में जो सरकार में बैठे लोग हैं वो विकृत सामाजिक व्यवस्था के हिस्सा हैं या वो विकृत मानसिकता से प्रेरित हैं। वो इस देश में लोगों को नुकसान पहुंचाकर, लोगों को विकास से दूर करके, लोगों को अधिकार से भी वंचित करके वो अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखना चाहते हैं, जिसके कारण से ये स्थिति पैदा है। तो इस स्थिति को अगर समाप्त करना है तो इस देश में एक जो विकृतियों का आधार है, जिसे आरएसएस का एक सिस्टम कहेंगे, और जो इस देश में पूरी तरीके से हर स्तर पर व्याप्त हो गया है। दूसरी तरफ माइनॉरिटीज के जो आधार हैं, माइनॉरिटीज जो हर तरह से समानता का आधार देता है और वो प्रतिनिधित्व के बारे में, लेकिन वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। आज इस सिद्धांत को
केवल केवल बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ही समझ पाए थे, और उसके द्वारा ही इस देश में जो तमाम विविधताओं में बटा हुआ देश था, जो जातियों में, धर्म में और समुदाय में और तमाम तरह के जो अलग अलग, कई भाषा से, कई जो है खान पान से, कई क्षेत्रीय आधारों से, वेशभूषा से, इस तरह से वो तमाम तरह के सिस्टम में बटा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी बाबा साहब ने उसको समझा, उस पर सर्च किया, तो ये आया कि अगर इस देश में प्रतिनिधित्व का अगर सिद्धांत को लागू किया जाए तो इस देश में इक्वलिटी आ सकती है और मानवता आ सकती है, क्योंकि ये भेदभाव है ये खत्म हो जाएगा जब एक दूसरे के साथ मिलकर बैठेंगे, चलेंगे, जब वो तमाम तरह के विकास को और समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जब उसको कानून बनाएंगे, जब कानून को लागू करेंगे, तो वो फिर किसी के खिलाफ नहीं जाएगा, सबके पक्ष में ही कानून बनेगा और वो लागू होगा। तो इस तरह से देश में एक नई स्थिति पैदा होगी कि यह देश भाईचारे के सिद्धांत पर होगा, इसमें कोई किसी से कमजोर या छोटा या बड़ा नहीं होगा। लेकिन ये केवल राज तक ही स्थापित रह गया है, लोकतंत्र केवल इस देश के शासक बनने तक या चाहे विधायक और MP बनने तक ही सीमित रह गया है। यहां तक कि जो इसी आधार पर जो कंपनियां बनती हैं, तो कंपनियों में भी एकाधिकार रहता है, वो जैसे एकल की तरह जो है तो उसी तरह से काम करते हैं, उसका कोई उस पर प्रभाव नहीं रहता है उस सिस्टम का, लेकिन है इसी का आधार। तो इस तरह के देश में इसीलिए विकृतियां हैं। विकृतियां कोई ऐसे नहीं है, विकृतियां ये जानबूझ के पैदा की गई हैं और पैदा की जा रही है, इसको खत्म नहीं होने दिया जा रहा है। क्योंकि इस देश में अगर लोकतंत्र से अगर वोट के आधार पर सबकी वैल्यू बराबर है, हर व्यक्ति की वैल्यू समान है, तो फिर इस देश में उस वोट से सरकार बनती है, वो सभी के प्रतिनिधित्व से सरकार बनती है। तो प्रतिनिधित्व से जब सरकार बनती है तो वो फिर सबके लिए काम करना चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। उससे जो नियम कानून जो बनते हैं, जो संविधान बना है, वो सबके लिए बराबरी पर खड़ा है, लेकिन इसको लागू नहीं करते, इसलिए कि वो प्रतिनिधित्व को नहीं स्वीकार करते। वो अपने अपने उसमें जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर अपनी श्रेष्ठता को महत्व दे रहे हैं, जिसके कारण से यह लोग ये देश में अन्याय से वंचित रहते हैं। और इस देश में जो सिस्टम में चार्ज हैं, एक विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है, तीसरा न्यायालय है, चौथा मीडिया है। ये अगर चारों में अगर ये जो वास्तविकता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रतिनिधित्व का आधार तो अगर सब जगह स्थापित हो जाए, तो फिर इस देश में कोई व्यक्ति के साथ गलत कार्य नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। जो आज जाति के आधार पर जो बलात्कार होते हैं, महिलाओं के लिए जो पीड़न होता है सबसे बड़ा, और जो महिला को जो न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो फिर न्याय से वंचित नहीं रहेगी, उससे भी न्याय मिलेगा। बराबरी का जो सिद्धांत है, तो बराबरी का सिद्धांत लागू होगा। तो इस तरह से हर धर्म, हर जाति के लोग अपने अपना अलग से उसको अच्छा बताते हैं, लेकिन जबकि ये सभी में खामियां हैं। इस खामियों के कारण आज देश में महिला भी उत्पीड़ित है और जातीय आधार पर हर व्यक्ति उत्पीड़ित है। उसमें जो सवर्ण समाज है वो भी कोई अच्छा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो सिस्टम को अच्छे तरीके से नहीं फॉलो कर पा रहा है, क्योंकि आज वो भी तबाह है। आज वो रोजगार से, नौकरी से आज से वंचित हो गए हैं, क्योंकि इस देश की सरकार विकृत सामाजिक व्यवस्था है। वो भले सवर्ण उसका आधार रहा हो, लेकिन इस देश में सवर्ण भी पीड़ित है, क्योंकि वो नौकरी से बाहर किए जा रहे हैं। उनके पर भी चूंकि कानून जब लागू होगा तो सबके लिए होगा, तो कानून उनका इस तरह का बना हुआ है कि जो मानव के खिलाफ हो, जो मानव के हिंसा का आधार दिए हैं। आज जो इस देश की जो सरकार है, जो शक्ति है, जो लोकतांत्रिक शक्ति है, वो उन बलात्कारियों को, उन माफियाओं को बचाने में लगी रहती है। और इस देश में कैसे लोगों को विकास से रोका जाए, इस सिस्टम में वो काम करते हैं, जिसके कारण से यह देश विकृत व्यवस्था के आधार पर जो लोगों को
अधिकार से वंचित हो रहे हैं और लोग देश के कमजोर हो रहा है। आज लोग कमजोर हो रहे हैं। आज बड़ा इस देश में जो प्रतिक्रिया हुई है, जो उनको जो साइड इफेक्ट पड़ा है, तो आज लोग जो कोरोना वायरस था उसके कारण से साइड इफेक्ट इतना बड़ा हो गया कि उससे जो बहुत बड़ी बीमारी, ये महामारी जो साइड इफेक्ट की है, जो आज भूख से लोग मरने लगे हैं। आज उनके इतना आर्थिक स्थिति खराब हो गई है कि आज देश में उनका जीवन संचालन करना बहुत मुश्किल है। तो ये तभी सब ठीक हो सकता है कि अगर व्यक्ति, हर लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे और एक सिस्टम से जुड़े। आज लोग नागरिकता के लिए परेशान हैं। आज तमाम बड़ा आंदोलन हुआ लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ, जबरदस्ती उसको खत्म करा दिया। आज किसान आंदोलन चल रहा है, उसको जबरदस्ती खत्म कराने के लिए सरकार कार्य कर रही है लेकिन उसका समाधान निकालने का काम नहीं कर रही है। इसलिए अगर वास्तव में ये तमाम जो आंदोलन हुए हैं और तमाम जो आंदोलन होते रहे हैं, होते रहेंगे, तो इनको से बात करके उनको उस प्रतिनिधित्व के आधार पर सबको एक न्यूनतम सीमा के तहत सबको वेतन दिया जाना चाहिए। सब तो 15,000 रुपया सबका होना चाहिए, 15,000 से कम नहीं होना चाहिए। और उसको अगर 2 साल सर्विस कर लिया है तो उसको जो 4th क्लास का जो वेतन है उसके बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, जो समान कार्य समान वेतन का जो एक आधार है जो सुप्रीम कोर्ट से जो जारी हुआ था, तो ये इस निर्णय का पालन होना चाहिए। आज शिक्षा मित्र हैं, बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उस पर कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और आज तमाम तरह के जो सदस्यता से, जो नागरिकता से वंचित है, उनके लिए बार बार वो खड़ा हो जा रहा है कि उनका विरोध हो रहा है। और एक किसान आंदोलन चलता जा रहा है, किसानों को अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो इस सबको अधिकार अगर लेना है तो फिर इस देश में प्रतिनिधित्व का सिद्धांत को लागू करें और एक संगठित रूप से संघर्ष हो। तो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन ये आह्वान करता है सभी से कि आप लोग अगर सदस्यता लेते हैं, अगर इसके साथ मिलकर काम करते हैं, तो इस देश में ये जरूर 100% और ये सबको इंश्योर कराया जा सकता है कि हर व्यक्ति को रोजगार से सबको न्याय मिलेगा और हर व्यक्ति उस सिद्धांत के तहत वो कोई भी पार्टी से जीत के जाएगा तो वो फिर न्याय करेगा और न्याय के लिए वो तत्पर रहेगा। तो जब इस तरह का सिद्धांत को हमें समझना होगा और हमें उसका सदस्यता लेनी होगी। इसमें किसी का भी कोई किसी तरह का नुकसान नहीं है और केवल फायदा ही फायदा है, क्योंकि ये ऐसा लोगों के लिए और उस बाबा साहब की सोच के तहत ये बनाया गया है। अगर बाबा साहब ने वो इस देश को और देश को जो तमाम बटा हुआ था, विकृत था, तो उसको एक किया और ये एक भारत देश बना है। तो भारत देश को अगर मजबूत बनाए रखना है तो इस देश के लोगों को एक साथ सबको बराबरी के आधार पर या सबके प्रतिनिधित्व के आधार पर इस देश को जोड़ना होगा, ताकतवर बनाना होगा, जो सबको काम करने का मौका मिले, सबको विकास से जोड़ने का काम मिले, तभी ये सही सार्थकता हो सकती है और सबको न्याय मिल सकता है और सबका देश मजबूत भारत बन सकता है। यह भारत सबका है। इसलिए साथियों, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को स्वीकार करें और इस पर चिंतन करें और इसके बाद इस आगे मुहिम में बढ़ें। तो आप जो अपेक्षा किए हैं, आज अगर नेता बनना चाहते हैं तो आसानी से नेता लीडर्स बनेंगे। अगर आप समाज सेवक बनना चाहते हैं तो आसानी से बड़े समाज सेवक बनेंगे। आज अगर आप ये चाहते हैं कि हम बहुत बड़े व्यापारी बने तो आप आसानी से बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं। आप कंपटीशन उन अंबानी अडानी से कर सकते हो जो आज इस देश में देश के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। आज सरकार ने उनको विरुद्ध खड़ा कर दिया है। आज वो देश के लिए नहीं है, देश को तोड़ने के घातक है, क्योंकि ये बिल आने के पहले ही उनके गोडाउन वगैरह बन गए थे। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी साजिश हुई थी और साजिश है। तो इसी के लिए किसान आंदोलन जो चल रहा है और माननीय टिकैत जी जो अगुवाई कर रहे हैं, तो मैं जरूर साधुवाद करूंगा और ये कहूंगा कि आप अपनी मुहिम पर टिके रहें। ये सफलता अवश्य मिलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इस देश की विकृत सामाजिक व्यवस्था खत्म होगी और इस देश की सरकार भी जाएगी, इस देश में वो व्यवस्था भी खत्म होगी और ये लोगों के लिए रास्ता वही होगा, या तो पागल खाना
या फिर जेल या फिर नस्ते नाबूद, यह स्थिति इनकी पैदा होगी। ये देश के लोग पैदा करेंगे, ये कोई संगठन या कोई पार्टी नहीं पैदा करेगी, क्योंकि आज स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। आज पूरा देश इनके खिलाफ हो चुका है। तो इसलिए मैं जरूर उन संघर्षकर्ताओं से, उन नेताओं से यह अपील करता हूं कि आप अपने संघर्ष को जारी रखें, उस संघर्ष से पीछे मत हटिए। संघर्ष ही आपको सफलता देने का काम करेगी, सफलता के चरम पर पहुंचोगे। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं और ये मैं जरूर कहूंगा कि आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को साथ स्वीकार करें, जिसके साथ चले तो इस देश में आरएसएस भी खत्म होगी।